नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको भाद्रपद अमावस्या की कहानी सुना रहा हूँ। एक गांव में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहते थे। वे दोनों भगवान के भक्त थे। उनके घर में सब कुछ था, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी और वे दोनों संतान न होने के दुख से बहुत दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से वन में तपस्या करने के लिए जाने को कहा और वह ब्राह्मण भगवान पर भरोसा करके वन में चला गया। जंगल में जाकर वह ब्राह्मण तप करने लगा और उसे तप करते हुए बहुत वर्ष बीत गए। इस दौरान एक दिन उसे वैराग्य हो गया और उसने सोचा कि अब अपना जीवन समाप्त कर लूं। ऐसा विचार कर वह अपना जीवन समाप्त करने के उद्देश्य से एक पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा बनाकर मरने को तैयार हो गया। और तब ब्राह्मण को ऐसा करते देख अमावस्या प्रकट हुई और ब्राह्मण को मरने से रोकते हुए बोली कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग में 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। तुम एक कन्या का नाम अमावस्या और दूसरी कन्या का नाम पूनम रख देना और अपनी ब्राह्मणी को कहना कि अमावस्या का नियमित रूप से व्रत और उपवास करें। अमावस्या के दिन एक कटोरी चावल लेकर उसमें दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रख दें। इस नियम का पालन लगातार 1 वर्ष तक करें। 1 कटोरी चावल समेत दान करते रहना। अमावस्या से ऐसा वरदान पाकर ब्राह्मण घर आया और उसने सारा वृतांत अपनी पत्नी को बताया तथा अमावस्या के दिन ब्राह्मणी ने व्रत रखा। कुछ दिन बाद उस ब्राह्मण के घर में 2 कन्याओं का जन्म हुआ। तब ब्राह्मण ने एक कन्या का नाम अमावस्या और दूसरी कन्या का नाम पूनम रखा। धीरे धीरे कन्याओं के बड़ी होने पर ब्राह्मण ने उन कन्याओं का विवाह किया। बड़ी बहन अमावस्या बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जबकि उसकी छोटी बहन भगवान का बिल्कुल भी ध्यान नहीं करती थी। बड़ी बहन के घर में तो सुख समृद्धि और वैभव के भंडार भरपूर थे, पर छोटी बहन पूनम के दुख कम नहीं थे। जब बड़ी बहन अमावस्या को छोटी बहन के बारे में सब मालूम हुआ तो उसकी बहन दुखी हुई। तब अमावस्या गाड़ी में सामान भरकर छोटी बहन के घर गई और कहा कि छोटी बहन पूनम, अमावस्या का तुम व्रत भी किया करो और पूजा करके उपवास करो। ऐसा करने से तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भर जाएगा। 1 वर्ष तक चावल की कटोरी में दक्षिणा समेत दान करो। पूनम ने ऐसा ही किया तो कुछ दिन बाद उसके भी घर में धन धान्य के भंडार भर गए और संतान की वृद्धि होने लगी। इस प्रकार जो भी अमावस्या का व्रत विधि पूर्वक करता है उसके घर में धन धान्य के भंडार अमावस्या की कृपा से भर जाते हैं और संतान की प्राप्ति होती है। अमावस्या हमेशा उस घर में अपनी कृपा बनाए रखती हैं। बोलो अमावस्या की जय। बोलो भगवान विष्णु की जय।